अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद पहली बार रियासत के अवाम बिलखुसूस बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों के अलावा इनके चाहने वालों के नाम एक पैगाम जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि कोई भी उन्हें अयादत करने हॉस्पिटल न आए क्योंकि डॉक्टरों ने इन्फेक्शन का खतरा बताया है। इसके अलावा हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों को भी तकलीफ हो रही है। ఈ రోజు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రం నుంచి వందలాదిగా వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. నాకు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్తోని ఆసుపత్రిలో యశోద హాస్పిటల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో వైద్య బృందం సీరియస్గా నన్ను హెచ్చరించింది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో సమస్య ఇంకా పెరిగి చాలా అవస్థలు వస్తాయి, మీరు నెలల తరబడి బయటకు పోలేరనే మాట చెప్తున్నారు. దాన్ని గమనించి దయచేసి మీ అభిమానానికి నేను 1000 చేతులు ఇచ్చి మీకు దండం పెడతా ఉన్నా. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के सेक्रेटरी के तौर पर शाहनवाज कासिम को मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी कर दिए। साल 2003 की आईपीएस बैच से ताल्लुक रखने वाले शाहनवाज कासिम हैदराबाद रेंज आईजी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान तेलंगाना में बाज आईपीएस ओहदेदारों का रियासती हुकूमत की जानिब से तबादला किया गया, जिनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा भी शामिल है। तेलंगाना में बाज आईपीएस ऑफिसर्स का रियासती हुकूमत की जानिब से तबादला कर दिया गया है। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस की हैसियत से के श्रीनिवास रेड्डी को मुकर्रर किया गया, जबकि साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर अविनाश मोहंती को मुकर्रर किया गया। रचाकुंडा के कमिश्नर पुलिस सुधीर बाबू होंगे। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नार्कोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर संदीप शिंडालिया को मुकर्रर किया गया है। हाल साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरान पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले स्टेफिन रविंद्र और डीएस चौहान को डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के साबिक डीजीपी अंजनी कुमार की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया। 3 दिसंबर को तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के नताइज की इजराई के दौरान कांग्रेस के हक में रुझानात को देखकर अंजनी कुमार ने इमकानी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ख्यामगाह पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की थी। तब तक मुकम्मल नताइज बरामद नहीं हुए थे। अंजनी कुमार की इस हरकत पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुअत्तिल कर दिया और इनके हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले ओहदेदारों को नोटिस जारी की थी। ताहम नताइज की इजराई और रेवंत रेड्डी हुकूमत की तश्कील के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन बाद अंजनी कुमार की मुअत्तिली बहाल कर दी। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत उन्हें किस ओहदे पर फायज करने वाली है। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते में 2 मरतबा अवामी शिकायत सुनने का फैसला किया। इब्तिदा में प्रजा दरबार के नाम से मुनक़िदा प्रोग्राम में अवामी शिकायत सुनी जा रही थी। अब इस प्रोग्राम का नाम प्रजावानी कर दिया गया है। ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 मरतबा यानी मंगल और जुमा को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होगा। सुबह 10 बजे से पहले ज्योतिराव फुले प्रजा भवन पहुंचने वालों को शिकायत करने का मौका हासिल होगा। पहले हफ्ते में एक दिन यानी जुमा को प्रजा दरबार लगाया जा रहा था। शिकायत लेकर रुजू होने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हुए ये फैसला किए जाने की इत्तलात है। जिस्मानी तौर पर माजूरीन और खवातीन के लिए अलहदा खतारें होंगी। अवाम की सहूलत के लिए पीने के पानी और दीगर इंतजामात करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू करदा खवातीन को आरटीसी बस में मुफ्त सफर की स्कीम के खिलाफ कई ऑटो ड्राइवर्स ने रैली निकालते हुए इस स्कीम को बंद करने का मुतालबा किया। ऑटो यूनियन लीडरों का कहना है कि महालक्ष्मी स्कीम के जरिए कांग्रेस हुकूमत की तरफ से आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर फराहम करने की वजह से ऑटो चलाने वाले अफराद के खानदान सड़क पर आ सकते हैं। इनके जरिए माश मुतासर होगा। ऑटो ड्राइवरों ने मंचियाल जिले के जनारम में ऑटो टाटा एस और जीप यूनियन के सदर नसीरुद्दीन और शेख बाबा की क़यादत में एक रैली निकाली। वो एक रैली की शक्ल में तहसीलदार के दफ्तर गए और एक याददाश्त नायब तहसीलदार राम मोहन के हवाले की। इस स्कीम की वजह से ऑटोस, टाटा एस, जीप ड्राइवरों के साथ साथ गैराज और ऑटोमोबाइल डीलर्स भी सड़क पर आने की हालत में हैं। यूनियन लीडरान मोगली पी प्रभुदास, डी शंकर के राजन्ना और दिगर ने रैली में शिरकत की। रिश्वत तलब करने पर गांव वालों ने एक ओहदेदार को नोटों का हार पहनाकर एहतजाज किया। यह अजीब व गरीब वाक़या तेलंगाना के जगत्याल जिले कलेक्टरेट में पीर को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के मेडिपल्ली मंडल के कलवाकोट गांव से ताल्लुक रखने वाले मछेरे सोसाइटी के क़याम की इजाजत देने गुज़िश्ता कई दिनों से महकमे समकियात के ओहदेदार दामोदर के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इस ओहदेदार ने इन लोगों से 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर बरहम गाँव वाले पीर को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कलेक्टरेट पहुंचकर जिले कलेक्टर से शिकायत की। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद जैसे ही ओहदेदार दामोदर बाहर आया, गांव वालों ने इस पर बरहमी जाहिर की। इनमें से एक शख्स ने नोटों से तैयार करदा हार जबरदस्ती इसके गले में डाल दिया। इस वाक़े की इत्तला पर जिले कलेक्टर ने मामले की तहकीकात करते हुए कार्रवाई करने का वादा किया।
कर्नाटक राजभवन को बम धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई। पीर की रात तकरीबन 11:30 बजे नामालूम शख्स ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी कि राजभवन में बम धमाका किया जाएगा, जिसके साथ ही पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार की और राजभवन के पास सयानती इंतजामात में मजीद चौकसी कर दी गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को मैदान में उतारते हुए तलाशी ली गई। पुलिस ने 9 यूनिट के साथ राजभवन के अलावा आसपास के तमाम इलाकों में तलाशी ली। बादशाह ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस फोन कॉल करते हुए धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।